आज हम लोग क्या करेंगे, बिहार में किसान आंदोलन हुआ था और सोशलिस्ट पार्टी का कैसे स्थापना हुआ था उसी के बारे में देखेंगे। ठीक है, पहले ये सब थ्योरी है, फिर उसके बाद क्या है, क्वेश्चन आंसर है। चलिए तो शुरू करते हैं। दिखाई पड़ रहा है? देखो, हम बताए थे कि नील विद्रोह, नील सत्याग्रह चंपारण में 1917 में हुआ था, लेकिन उससे पहले भारत में एक और जगह हुआ था। 1859 में हुआ था। 1859 में कहाँ पे? बंगाल में। कहाँ पे हुआ था? बंगाल में। तो उसी का देखा देखी 1866 से 1869 के बीच याद है, मुजफ्फरपुर और चंपारण में हो गया था अभी नील आंदोलन, देखा देखी। उसके बाद क्या हुआ कि एक 1885 में जिसमें कांग्रेस का स्थापना हुआ ना, तो उसी साल 1885 में बिहार काश्तकारी अधिनियम लाया गया। काश्तकारी अधिनियम, काश्तकारी बोले या रैयत बोले, किसको बोलते हैं? किसान को बोलते हैं। तो किसानों की रक्षा के लिए ये एक्ट लाया गया। फिर उसके बाद, लेकिन फिर भी इस एक्ट के आने के बावजूद भी क्या हुआ, चंपारण सत्याग्रह हमको 1917 में दिखाई पड़ता है। ठीक है, चलिए ये हुआ एक पार्ट। अब देखेंगे कि जो जब इतना सारा समस्या है यहाँ पे बिहार में है, केवल नील का ही समस्या नहीं है, समस्या इस बात का भी है कि जो गांव में किसान है तो उसके साथ शोषण कर रहा है वहाँ का जमींदार। जमींदार मतलब जिसके पास ज़मीन है और उसको काम करवा रहा है, पैसा कम दे रहा है। दूसरी बात, अगर किसान का भी अपना ज़मीन है तो अंग्रेज उससे पैसा क्या है, ज़्यादा वसूल दे रहा है रेंट के रूप में। ठीक है, अब मान लो हम ही तुमको रेंट के, तो बहुत सारा समस्या है। ठीक है, तो इन्हीं सारा समस्या को लेकर बिहार में कुछ किसान नेता हुए। आपको याद रखना है कि ये सारा किसान, 5 किसान नेता है, मात्र 5-6 गो। हर एक किसान नेता के बारे में डिटेल से पढ़ना। तो 5 जो किसान नेता, ये सबको याद रखना है कि सब कौन कौन क्षेत्र से अपना आंदोलन कर रहा था और क्या क्या योगदान था, किस समय का था। पहले आते हैं जिसमें नाम मिलेगा स्वामी विद्यानंद। क्या नाम है? स्वामी विद्यानंद। ये जो है असहयोग आंदोलन चल रहा था ना भारत में जिस समय 1920 में, उसी के आसपास किसानों का समस्या को उठाए थे। ठीक है ना, बिहार में। अब बिहार में कहाँ पे? दरभंगा में। दरभंगा है तो दरभंगा जून 1919 में असहयोग आंदोलन के समय किसान का मुद्दा उठाए थे। वहाँ पे एक राजा था दरभंगा महाराज, उसका बहुत बड़ा बड़ा किला था, उसके खिलाफ ये आंदोलन किए थे असहयोग आंदोलन के समय। कौन? स्वामी विद्यानंद। फिर एक नाम सुनने को मिलेगा लुमराज सिंह। याद आ रहा है? लुमराज सिंह छक्का चढ़ा दिया था सबका। चंपारण सत्याग्रह के समय एक्टिव था 1917 में। फिर एक है कार्यानंद शर्मा, एक है कार्यानंद शर्मा। तो कार्यानंद शर्मा ने 1936 के आसपास क्या किए थे, एक जो है एक आंदोलन चला है। कहाँ पे? मुंगेर में। मुंगेर में कहाँ पे? तो बरहिया टाल में। मुंगेर में एक जगह है, बिहार का जिला है, वहाँ पे बरहिया टाल नाम का एक जगह है, तो वहीं पे आंदोलन चला है, बरहिया टाल किसान आंदोलन। सर ये किस बात का आंदोलन था? तो ये इसको बकासत भूमि भी आंदोलन बोलते हैं, बकासत भूमि आंदोलन। बकासत भूमि आंदोलन क्या चीज़ के लिए था? तो ये जमीन, यहाँ पे बोला जा रहा था इस भूमि पर जो है, बकासत नाम की भूमि पे जो जमींदार लोग हैं, इसको आप क्या कीजिए, उसको उन्मूलन कीजिए, मतलब उसको हटाइए वहाँ से। इसी को लेके 1936 में क्या किए, बरहिया टाल, मुंगेर के बरहिया टाल में बकासत भूमि आंदोलन किए जमींदार के खिलाफ। कौन? कार्यानंद शर्मा। अब इसको बात को कैसे याद कर सकते हो, तो यहाँ पे ट्रिक बनाया हम। बरहई का काम है, बरहई 36 प्रकार का काम करता है, बहुत प्रकार का काम करता है, कार्य करता है। तो बरहई से याद रखेंगे, बरहिया टाल में आंदोलन किया। काम मतलब कार्य से याद रखेंगे, कार्यानंद शर्मा ने किया। 36 प्रकार से याद रखेंगे कि 1936 में किया। याद हो गया पूरा बात? ठीक। मुंगेर के बरहिया टाल में, हाँ मुंगेर है, वहाँ पे एक जगह है बरहिया टाल। ठीक है। राहुल साक्यान भी एक थे, ये भी छात्र नेता थे। तो ये छपरा में है ना, छपरा में अंबारी सत्याग्रह चलाए थे। छपरा में अंबारी सत्याग्रह, जैसे कार्यानंद शर्मा बरहिया किसान आंदोलन चलाए थे, बरहिया टाल या बकासत भूमि आंदोलन, उसी तरीके से जो राहुल साक्यान थे तो वो छपरा में चलाए थे अंबारी सत्याग्रह। कब? 1939 में। कहाँ पे? छपरा में। तब इस बात को कैसे याद रख सकते हैं, तो डेट लगभग वही है 1929। ठीक है, डेट तो इसको याद नहीं हो सकता है, लेकिन तुम देखो राहुल नाम का आदमी क्या होता है, लड़का हमेशा छपरी रहता है। देखिए होगे क्लास में भी छपरी टाइप का करता होगा राहुल नाम का। तो इसे याद रखते हैं, छपरा में अंबारी सत्याग्रह कौन किया था? राहुल साक्यान। केवल राहुल भी नाम याद कर सकते हो। एक देखो ऊपर पढ़ाए थे कार्यानंदन शर्मा, एक है यदुनंदन शर्मा, एक है
यदुनंदन शर्मा। तो यदुनंदन शर्मा ना गया में, यदुनंदन शर्मा गया में 1938 में नेवरा नाम पे एक जगह है, तो वहाँ पे फसल काट सत्याग्रह चलाए थे। फसल नहीं काटने दिया जा रहा था लोग को। तो जो ये यदुनंदन शर्मा है 1938 में नेवरा में फसल काट आंदोलन या सत्याग्रह चलाया। कहाँ पे? गया में। ठीक है। आज सबका टाइम पीरियड क्या है तो देखो, टाइम पीरियड याद हो जाएगा। सिर्फ इसी का है असहयोग आंदोलन के समय बिहार में जब भारत में चलो 1919, इसका 1917। बाकी सबका 36, 39, 38, मतलब 36 के आसपास का समय ऐसे याद कर सकते हैं मोटा मोटी, 36, 38, 39। ठीक है। अब एक बार फिर से बता दे रहे हैं। बताओ गया में कौन था? यदुनंदन शर्मा। देखो इसके नाम में भी गया में लास्ट में य आ रहा है, इसके नाम में भी य आ रहा है, याद हो जाएगा। दरभंगा सारण में भी दरभंगा सारण में एक और आदमी था, यमुना करके आदमी था, यमुना करके। ठीक है। अंबारी कहाँ पे है? छपरा में। छपरी कौन है? राहुल है। उसके मुंगेर के बरैया टाल में तो बड़ाई काम करता है, कार्य करता है, तो कार्यनंद शर्मा। दरभंगा में कौन? विद्यानंद। दरभंगा में कौन? तो देखो डर, ऐसे भी इसको ऐसे याद कर सकते हो, विद्या से मतलब पढ़ाई से, डर से भागता है आदमी, तो दरभंगा में कौन? विद्या। ठीक है। इसका कब टाइम पीरियड? 1919। ये मुंगेर में कब चलाया था? मुंगेर में बरैया टाल 38, सॉरी 1936 से लेकर 39 के बीच में चला था, 36 प्रकार का काम। और ये राहुल कब चला था? 1939। यदुनंदन शर्मा गया में फसल काट 1938 में अड़ गया कि हम लोग फसल काटे के ही रहेंगे। तो ये नेता लोग है लोकल। और 1919 में कौन? ये स्वामी विद्यानंद, ये वाला विद्यानंद। ठीक है। 1919 टाइम पीरियड क्या है? जब भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था। ठीक है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारा किसान सभा है। किसान लोग जो है ना अपनी बात तो अकेले अकेले चला रहा है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे अलग अलग जिला में चला रहा है। तो ये लोग सोचा यार क्यों ना हम लोग पूरे बिहार के नेता आपस में एक मिल जाते हैं, तब हमारी मांगों को हो सकता है ज़्यादा सुने। तुम अकेले किसी से लड़ने जाओ, साथ मिल के लड़ने जाओ, फायदा है साथ मिल के लड़ने में। तो वही पार्टी बनाते हैं, इसी को बोलते हैं सभा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सभा। ठीक है ना। 4 वो सभा बनेगा। शुरुआत कहाँ से होगा? बिहार से, और फिर पूरे भारत लेवल पे बन जाएगा। ठीक है। ध्यान से सुनना है, किसान सभा। उसी कारण पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। तो देखो पहला जो सभा बना ना मुंगेर में, पहला मुंगेर में बना, उसका नाम था किसान सभा। क्या नाम है? किसान सभा। कहाँ पे बना? मुंगेर में। मुंगेर में बना 1923 में। कब बना? 1923 में। 23 में। आपको याद रखना है कि ये बिहार में सबसे पहला किसान सभा था। ये बिहार में ये सबसे पहला किसान सभा था, मतलब आपस में मिलकर स्थापना कर रहा है पार्टी। इसका जो अध्यक्ष बनाएगा, अध्यक्ष मतलब जो हेड होता है उस पार्टी का, उसका नाम था शाह मोहम्मद जुबेर। अध्यक्ष थोड़ा नीचे का पद होता है, उसको बोलते हैं, अध्यक्ष का जो सहायक करता है उसको बोलते हैं उपाध्यक्ष। कृष्ण सिंह। अध्यक्ष के बाद का जो पद होता है एक और भी, उसको बोलते हैं सेक्रेटरी, इंग्लिश में सेक्रेटरी, उसको बोलते हैं सचिव। तो वो था नंद कुमार और सिद्धेश्वरी चौधरी। ये भी होता है जैसे कि क्लास में एक मॉनिटर हो, तो जैसे कि सचिव किसको बनाया गया? तो नंद कुमार को और सिद्धेश्वरी चौधरी को। ठीक है। तो बस अब यहाँ पे देखो 2 चीज़ तो ट्रिक से याद कर सकते हैं। मुंगेर में कौन बना था अध्यक्ष? जुबेर। मुंगेर में कौन? जुबेर। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। तो मुंगेर में स्थापना हुआ किसान सभा का। ये बिहार का पहला किसान सभा था। 1923 में स्थापना हुआ। अध्यक्ष इसका बना था शाह मोहम्मद जुबेर, सचिव बना था नंद किशोर और सिद्धेश्वरी चौधरी, और उपाध्यक्ष बना था कौन? कृष्ण सिंह। याद है कृष्ण सिंह कौन है? बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। याद आ रहा है? बिहार के पहले 20 जुलाई 1900 कब बने थे? 37 को लाई खा के, 20 जुलाई 1937 लाई खा के। तो याद कराए थे। तो ये है ना, यही किसान सभा के उपाध्यक्ष बने। कोई भी नेता पहले छोटा मोटा पार्टी का आदमी बनेगा तब ना नेता बनता है। अचानक से मुड़ कर कहेगा बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ऐसे थोड़ी होता है। तो ये भी किसान नेता थे। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब उसके बाद ये बन गया मुंगेर में किसान सभा, लेकिन इधर मुंगेर में ना था, अब चल रहा बिहार के लिए बनाना। एक जगह बन गया मुंगेर में, अब कहाँ की ओर बढ़ेगा? बिहार में। तो मुंगेर तो बिहारी में था
नहीं, तो मुंगेर बिहार में था, लेकिन पूरे बिहार के लिए नहीं ना था, सिर्फ मुंगेर के लिए था वो, ठीक है ना। पटना नाम जुड़ जाए, भले बिहार नाम जुड़ेगा तभी हम मानेंगे बिहार के लिए, ठीक है ना। लेकिन फिर क्या होता है कि पटना के बिहटा में उसी किसान सभा को क्या बोलता है कि चलो अब हम लोग है ना पटना में इसकी घोषणा करते हैं। तो पटना में एक जगह है बिहटा, वहाँ पे किसान सभा का औपचारिक स्थापना हुआ। औपचारिक मतलब क्या होता है, ऑफिशियल, एकदम नोटिस उटिस निकाल के। पहले मुंगेर में मीटिंग कर लिया था 1923 में हम लोग बनाएंगे, लेकिन फिर क्या होता है कि 7 मार्च 1928 को क्या करता है कि पटना के बिहटा में किसान सभा का क्या करता है, ऑफिशियल स्थापना करता है। औपचारिक, औपचारिक मतलब होता है पूरा कानून वगैरह से एकदम सबको टेंट वगैरह लगा के, ठीक है। तो 7 मार्च 1928 को किसके द्वारा किया गया, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। जब किसके पहले किसके द्वारा किया गया था, शाह मोहम्मद जुबैर के द्वारा, श्री कृष्ण सिंह के द्वारा और सिद्धेश्वरी चौधरी और नंद किशोर थे। अब किसके द्वारा किया जा रहा है, सहजानंद सरस्वती के द्वारा। ये सबसे प्रमुख नेता है बिहार में किसान आंदोलन के लिए, ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती। कहाँ पे किए थे, तो ये पटना बिहटा में। कब, 7 मार्च 1928 को। ये तो ऑफिशियल हो गया कि हाँ अब होगा मुंगेर में। तो ये किसान सभा ही बना। तो तुमसे यहाँ पे सवाल पूछेगा बिहार में सबसे पहले किसान सभा का स्थापना कब हुआ था, ये 1923 वाला मुंगेर वाला। औपचारिक रूप से कब हुआ था, तो पटना वाला 7 मार्च 1928 वाला। कौन किया, ये सब याद होना चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन ये तो क्या मुंगेर वाला ही बन रहा है, किसान सभा। किसान सभा हमको बिहार के लिए चाहिए, तब बिहार के लिए उसके अगले साल फिर जो होता है पटना के बाद बिहार के लिए बनता है, इसका नाम है बिहार प्रांतीय किसान सभा। वो सिर्फ किसान सभा था, मुंगेर में किसान सभा, उसी किसान सभा का स्थापना हो रहा है पटना में औपचारिक रूप से। लेकिन अब हमको बनाना है बिहार के लिए, पूरे बिहार के लिए, तब नाम लगा हुआ इसमें क्या, बिहार प्रांतीय किसान सभा। पहले सिर्फ क्या नाम था, किसान सभा, लेकिन अब पूरा नाम क्या हो गया, प्रांतीय किसान सभा। जब इसका मतलब है कि पूरे बिहार के लिए बनाया जा रहा है। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब बना, ये नवंबर 1929 में, जस्ट उसके एक साल बाद। वो 7 मार्च 1928 को बना था औपचारिक रूप से पटना में, ये नवंबर 1929 में। तो ये कहाँ पे बना था, तो सोनपुर मेला लगता है ना, वहीं पे है ना, सब मेला में आया था घूमने। तो वहीं मेला में घूमने आया था ना, तो सब बैठ के सोनपुर मेला में बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना किया। इसका अध्यक्ष कौन था, तो इसका अध्यक्ष भी हेड कौन रहेगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। जो उसमें थे वही हाँ, सहजानंद सरस्वती सबसे बड़े नेता है। सचिव कौन है, कृष्ण सिंह। याद आ रहा है, हाँ, उसमें जो मुंगेर वाले में उपाध्यक्ष थे, लेकिन यहाँ पे क्या बन जा रहे हैं, सचिव बन जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना हो गया, ठीक है। अब इस सभा का स्थापना हो गया, यही फिक्स रहेगा। अब मुंगेर इस सभा का इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगा उसको, क्योंकि वो बिहार के लिए बन ही गया। तो जो बिहार प्रांतीय किसान सभा है ना, अब कोई भी पार्टी बनाएंगे तो मिलना ना पड़ेगा हमेशा मीटिंग के लिए। तो 3 वो मीटिंग हुआ बिहार प्रांतीय किसान सभा का। मीटिंग को क्या बोलते हैं हिंदी में, सम्मेलन। मीटिंग को क्या बोलते हैं, सम्मेलन। प्रथम, दूसरा, तीसरा, 3 वो सम्मेलन, वो 4 हुआ था, लेकिन 3 वो मेन है। पहला हुआ था सोनपुर में, दूसरा हुआ था गया में, तीसरा हुआ था हाजीपुर में। पहला हुआ था 1929 में सम्मेलन, स्थापना भी 1929 में हुआ, पहला सम्मेलन भी 1929 में हुआ, फिर 1934 में और फिर 35 में गया में। अब बता रहे, हाँ 1929 में सोनपुर में हुआ था। इसका अध्यक्ष हेड कौन बना, सहजानंद सरस्वती। गया में जो 1934 में बना था, इसका हेड कौन बना, पुरुषोत्तम दास टंडन। हाजीपुर में 1935 में हुआ था, उसका हेड कौन बना, 1935 में सहजानंद। सर ये तो बहुत ओवरलोड हो जा रहा है, अगर हाँ याद हो जाएगा, वही स्वामी सहजानंद सरस्वती है, हम शॉर्टकट में लिख दिया सहजानंद। सर इसको याद हो जाएगा ये पूरा, पता है एक ट्रिक से। पहला याद करो, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, फिर एक लाइन से बोलो कहाँ पे हुआ है, उसका ट्रिक है सो गया, हाँ जी सो गया। उधर से मम्मी बोले हाँ जी सो गया। सो से क्या हो जाएगा, सोनपुर, गया से गया, हाजी से हाजीपुर। तक लाइन से तीनों याद हो गया। डेट याद नहीं भी रहा कोई बात नहीं, फिर भी याद करो, 1929, 34, 35, 1929, 34, 35। अब यहाँ पर है इसका देखो, पहले वाले में भी सहजानंद है, दूसरे तीसरे वाले में भी सहजानंद, सिर्फ बीच में कौन है जरा, पुरुषोत्तम दास, ठीक है। ये बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन का तीनों सम्मेलन तुमको बता दिए। सर बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन बन गया, हम यहाँ तक देख लिए कि ये मुंगेर के लिए बना था। फिर मुंगेर का यहाँ औपचारिक स्थापना हुआ ऑफिशियल में पटना में,
अब फिर बिहार के लिए बना, बिहार पूरे बिहार के लिए बिहार प्रांतीय किसान सभा, फिर उसका 3वां सम्मेलन भी हुआ। सर भारत के लिए नहीं बना, पूरे भारत के लिए बनता था और अच्छा रहता, तब हम लोग और अंग्रेज से अच्छा से लड़ पाते, तब अब भारत के लिए बनेगा। तब समय क्या है, 1935 के बाद कौन सा समय आएगा, 1936। 36। तो 1936 को क्या हुआ, 11 अप्रैल 1936 को क्या हुआ, अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना हुआ। अखिल भारतीय मतलब क्या होता है, इंग्लिश में ऑल इंडिया, पूरे भारत के लिए एक ही किसान सभा का स्थापना हुआ, ऑल इंडिया के लिए। कहाँ पे हुआ था, पूरे ऑल इंडिया के लिए, तो लखनऊ में। कहाँ पे हुआ था, लखनऊ में। लखनऊ में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था, स्वामी सहजानंद सरस्वती हैं, तो उनके द्वारा हुआ था। ठीक है, मतलब सब यही कर रहे थे। हाँ यही मेन नेता है किसान के, पहले ही बोल दिए हैं। ठीक है, तो उन्हीं अब पूरे भारत के लिए लखनऊ में क्या हो रहा है कि अखिल भारतीय किसान आंदोलन बन रहा है, किसके द्वारा, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। इसके जो सचिव हैं, सचिव मतलब वही होता है, सेक्रेटरी कौन बने, एनजी रंगा। एनजी रंगा। अब बिहार प्रांतीय किसान सभा में कौन था वहाँ पे सचिव, कृष्ण सिंह। यहाँ पे कौन है, एनजी रंगा। ठीक है, तो ये है, अब पूरे भारत के लिए भी बन गया, तो हो गया, पार्टी तो बन गया, पार्टी सब देख लिए कि पार्टी कैसे कैसे बना। अब यहाँ पे देखना है कि बिहार किसान जांच समिति, अब यहाँ पे कुछ कुछ फैक्ट है बस, ठीक है, क्या कुछ कुछ फैक्ट है, उसको देख ले रहे हैं हम लोग। पूछेगा ना कि बिहार में किसान जांच समिति कब बैठा, तो एक तो 1917 में बैठा था, याद है, कृषक जांच समिति, नील की खेती की जांच करने। एक और बैठा था 1931 में जहानाबाद में, राजेंद्र प्रसाद उस समय इसके अध्यक्ष बने थे। ठीक है, फिर जो सरदार पटेल को ये किस सुनते, लिए बैठा था, यही किसान के जांच के लिए। ठीक है, एक सरदार पटेल का नाम सुने, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपने नहीं सुने, सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी बहुत योगदान है आज़ादी में। तो वो राष्ट्रीय स्तर के नेता थे गुजरात के। तो वहाँ पे 1928 में ना, जब ये बारदोली सत्याग्रह हुआ, वहाँ के किसान किया था, तो उनको लगा कि और भी जगह के किसान को समस्या होगा, तो बिहार घूमने आए थे 1929 में, 1928 के बाद। ठीक है, 1929 में तो हुआ था ये मुंगेर में। हाँ, मुंगेर में नहीं, 1929 में हुआ था। कहाँ पे, बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना हुआ उस समय। बहुत बढ़िया, से ही रिलेट करना है। यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी, ये जमींदार द्वारा बनाया गया 1932 को। तुम सोचो, किसान इतना पार्टी बना रहा है, तो जमींदार अपने हित के लिए नहीं बनाएगा। तुम खाली पार्टी बना रही है, सामने वाला आदमी चुप रहेगा, तो ये भी अपना पार्टी बनाया, यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी। ये जमींदार द्वारा बनाया गया था बिहार में 1932 में। कैसे याद कर सकते हैं, तब 32 से जमींदार बत्तीसी दिखा रहा है, भाई बत्तीसी दिखा रहा है, किसान को इतना लूट रहा है, फिर भी तू दांत चियार के बत्तीसी दिखा रहा है, तो 1932। हम बोले थे कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का तो 3 बैठक हुआ ही था मेन, एक तो 1929 में, एक 1934 में, एक 1935 में, और 1936 से पूरे भारत के लिए स्थापना हो गया था। लेकिन एक और बैठक हुआ था बिहार प्रांतीय किसान सभा का 1936 में ना, नवंबर 1936 में भागलपुर का एक जगह है, भागलपुर के बिहपुर में ना, बिहार प्रांतीय किसान सभा का एक और सम्मेलन हुआ। कब, 1936 में नवंबर, जब अखिल भारतीय किसान सभा स्थापना हो गया ना, इसके बाद। तो कहाँ हुआ था, भागलपुर के 1936 में। ठीक है ना, हाँ, तो बोला कि जो सम्मेलन हुआ था 1936 में भागलपुर में, बिहार प्रांतीय किसान सभा का ही, तो सर उसमें कौन कौन अध्यक्ष बना था भागलपुर वाला में, तो हम जैसे कि सोनपुर में बने थे सहजानंद, फिर बीच में पुरुषोत्तम दास, फिर हाजीपुर में बन गए थे फिर सहजानंद। ये भागलपुर वाला में 1936 में कौन बना था, 2 आदमी बना था, बीबीआई है, एक जयप्रकाश नारायण, पटना एयरपोर्ट का नाम इन्हीं के नाम पर है, तो एक है स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, और कुछ फैक्ट है इनकी, देखो यहाँ पे बिहार में ना छात्र सम्मेलन हुआ था, एक छात्र लोग का। ठीक है, कब, 1906 में। राजेंद्र प्रसाद इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। राजेंद्र प्रसाद पढ़ाई लिखाई मामले में बहुत तेज थे, तो छात्र लोग के साथ हमेशा ही जुड़े रहते थे। इनका कहना है कि 2 हाथ से कलम लिखते थे, इसे अपने एग्जाम में खैनी खा के। हाँ, कब हुआ, 1906 में। तो 6 से याद रखेंगे छात्र, 6 से बिहार छात्र सम्मेलन की स्थापना कब हुआ, 1906 में, 6 से छात्र। ठीक है,
याद रहेगा। हम्म, इस तो डेट लिखा हुआ है कि बिहार किसान सभा मुंगेर में 1923 में स्थापना हुआ। बिहार किसान सभा का वही औपचारिक स्थापना पटना के बिरटा में 7 मार्च 1928 को हुआ। अब बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना सोनपुर मेला में नवंबर 1929 में हुआ। अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना लखनऊ में 11 अप्रैल 1936 में हुआ और उसके भागलपुर में भी नवंबर 1936 में होगा बिहार प्रांतीय किसान सभा का सम्मेलन। अच्छा, स्वामी सहजानंद जो बहुत बड़े नेता थे, तो क्या अंग्रेज इनको, ये इतना बड़े नेता है तो इनको जेल में कभी नहीं रखेगा था? रख दिया था एक बार। तो जो तारीख को रखा था ना, वो तारीख था 28 अप्रैल। 28 अप्रैल। तो 28 अप्रैल को इन्हीं की याद में आज भी हम लोग सहजानंद दिवस मनाते हैं, स्वामी सहजानंद दिवस। जैसे महात्मा जयंती, गांधी जयंती मनाते हैं ना, गांधी जी के जन्म पे, तो इनको जेल में रखा गया था ना, तो इन्हीं की याद में स्वामी सहजानंद दिवस मनाते हैं। कब? 28 अप्रैल को, हर दिन। याद रहेगा। चलिए, ये फैक्ट हो गया। और देखते हैं, अब तो ये देख लिए किसान का, अब हमको समाजवादी पार्टी भी देखना है बिहार में। सर, समाजवादी पार्टी क्या होती है? किसान वाला देख लिया, अब समाज, तो अब हम लोग पढ़ेंगे समाजवादी पार्टी। ठीक है, चलिए आते हैं यहाँ पे समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी का भी स्थापना कहाँ से हुआ? भारत में बिहार से हुआ। सबसे पहले समाजवादी पार्टी पूरे भारत में स्थापना हुआ वो बिहार में। उस पार्टी का नाम था बिहार सोशलिस्ट पार्टी। समाजवादी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सोशलिस्ट। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब हुआ? तो जुलाई 1931 में। कब हुआ? जुलाई 1931 में। कहाँ पे? पटना में, जुलाई 1931 में। अच्छा, इस पार्टी से कौन कौन जुड़ा था समाजवादी नेता में? तो बिल्कुल पूरा नाम याद हो जाएगा, खाली सुनते रहो, हम लास्ट में ट्रिक बताएंगे। पहला नाम है फूलन प्रसाद वर्मा, पहला नाम है प्रसाद वर्मा। फिर राम वृक्ष बेनीपुरी, फिर रामानंद मिश्र, गंगा नारायण सिंह, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नारायण देव, बसावन सिंह, राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, अब्दुल बारी, योगेंद्र शुक्ल, एस.एम. जोशी। इन सारे नेता जो लोग हैं भारत में भी और बिहार में भी समाजवादी नेता है ये लोग। सब इतना सारा नाम कैसे याद होगा? तो कोई भी नहीं, ऑप्शन चुनना पड़ता है, तुम नाम देख कर सुन लोगे। ये जितना नाम है, एक दो नाम को छोड़ के खाली देखना है, सबके नाम में राम आएगा और भगवान जी वाला कुछ होगा उसके नाम में। फूलन प्रसाद वर्मा है, फूल भगवान को चढ़ाते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी, राम जी को चढ़ाएंगे। रामानंद मिश्र, फिर राम जी आ गए। गंगा शरण सिंह, गंगा मैया को भी फूल चढ़ाते हैं, गंगा जी के शरण में जाते हैं। जयप्रकाश नारायण, तो जय बोलते हैं नारायण की। आचार्य नारायण देव, तो सूर्य देव। फिर बसावन सिंह, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। राम मनोहर लोहिया, इसके नाम में भी राम आ रहा है। कर्पूरी ठाकुर, कपूर जलाते हैं पूजा करते समय राम जी का गंगा जी के शरण में जाके। अब्दुल बारी, भाई मेरी भी तो बारी आने दे, तू ही पूजा करेगा क्या सिर्फ। योगेंद्र शुक्ल। अब उसके बाद एस.एम. जोशी, पूजा करते समय एकदम पूरा जोश से जाते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुस्सा कर, जय कपी चले गुस्सा कर, रामदूत महावीर के पूरा इसे बोलने लगता है आदमी। याद हो गया पूरा? ठीक है, तो ये क्या हो गया, इस सभी को मिलके बिहार में 1931 में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना करते हैं। ठीक है, उसके बाद लेकिन फिर ये लोग क्या किया, रूम में बैठ के कर लिया मीटिंग 1931 में। फगला सब, भाई एक बार करना है सपना, लेकिन नहीं, तरलौची है। फिर उसके बाद ये लोग मिलेगा कहाँ पे? 1934 में, 17 मई 1934 को ये लोग मिलेगा और यही जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी है ना, इसी का औपचारिक स्थापना करेगा। औपचारिक मतलब समझ में आ गया? ऑफिशियल मीटिंग करेगा, स्थापना करेगा और उसका नाम चेंज करके रख देगा। पता है क्या? बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इसका नाम रख देगा। पहले तो समाज, हाँ, बिहार सोशलिस्ट पार्टी था, लेकिन 1934 में इसी पार्टी का औपचारिक रूप से जब स्थापना करेगा तो नाम थोड़ा बदल देगा। अब क्या रख देगा? बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ये कांग्रेस कहाँ से नाम जुड़ गया? तो कांग्रेस एक पार्टी है बीजेपी की जैसा, उसी के अंदर ये पार्टी स्थापना कर लिया। जो हम लोग के देश में आज़ादी में सबसे ज़्यादा कोई भूमिका निभाया था, क्या बोलोगे? कांग्रेस। क्या बोलोगे? उसी के साथ मिलके कहाँ पे किया था? तो ये जगह था पटना में है ना, एक अंजुमन इस्लामिया हॉल है, उसी के अंदर बैठ के ये लोग किया था। ठीक है, जैसे सोनपुर मेला में किया था बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन का, और सही टाइप का। तो यही बात है,
तो तुमको याद रखेंगे कि पूछा जाएगा बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ, तो 1934, 17 मई 1934। कहाँ पे हुआ था? तब पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में। या फिर तुमसे ऐसे पूछा जाए बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन, पहला मीटिंग कहाँ हुआ, तो भी पटना ही में हुआ, 1934 में ही। ठीक है, तो पहला स्थापना हुआ था तुमको बिहार सोशलिस्ट पार्टी, फिर यही सब मिलके क्या कर लिया 1934 में, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना कर दिया। याद रहेगा। तो ये तो हो गया बिहार के लिए, ये दोनों हो गया बिहार के लिए। सर अब भारत के लिए भी होगा, यहाँ देखो, अब जो स्थापना होगा ना, अब भारत के लिए होगा तीसरा नंबर पे, पूरे भारत के लिए। वो तो केवल बिहार के लिए था, ऐसे और भी कहीं कहीं बना होगा, अपना पंजाब में, यूपी में। अब पूरे भारत के लिए भी स्थापना होगा, उसका नाम है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। जब पूरे भारत के लिए बन रहा है तो इसका नाम क्या है? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ये कब बना? अक्टूबर 1934 में। कब बना? अक्टूबर 17 मई 1934, उसी साल कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी भी बनता है पूरे भारत के लिए बाद में, अक्टूबर 1934 में। जगह कहाँ? तो बम्बई अधिवेशन में, बम्बई में एक अधिवेशन होता है, मीटिंग, वहाँ पर बनता है। अच्छा, ये जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बना, तो इसके अध्यक्ष या संयोजक कौन थे, मतलब कौन इसके मेन थे, एकदम मेन अध्यक्ष बनाया गया इसको। एक सेकेंड। तो यहाँ पे जो है वही बोल रहे हैं कि जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बना ना 1934 में बम्बई में, तो पता है इसका अध्यक्ष कौन था? आचार्य नरेंद्र देव, सूर्यदेव हेड। और महासचिव किसको बनाया गया? जयप्रकाश नारायण। अध्यक्ष पूछे या संयोजक पूछे तो हम लोग बोलेंगे आचार्य नरेंद्र देव। अब महासचिव किसको बनाया गया? जयप्रकाश नारायण को। सदस्य कौन कौन था? तो वही ऊपर वाला, फूलन प्रसाद वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, राम मनोहर लोहिया, रामानंद मिश्र, जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर, यही सब सदस्य रहेगा। ठीक है, SM जोशी भी था। हाँ, बहुत बढ़िया, SM जोशी भी था। तो वही सब वाला अध्यक्ष सदस्य रहेगा इस पार्टी का। ये जो आचार्य नरेंद्र देव थे ना, बुद्धिज्म स्कॉलर थे, मतलब बुद्ध धर्म जैसी है ना, बुद्ध धर्म का फोटो है, उनमें विश्वास रखते थे ये। ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट है ये। तो पूरे भारत के लिए भी हो गया, तो यहाँ पे यही लिखा है। अच्छा, ये लोग क्यों किए कांग्रेस के अंदर? कांग्रेस के बाहर भी तो कर सकते थे, तो कांग्रेस के अंदर क्यों? कि कांग्रेस उस समय दबदबा था, पूरे ये जो बोलता वही सब बात सुनता। अच्छा, ये तो ये पार्टी क्या बोलवाना चाह रहा था, और तो यहाँ पे लिखा है कि नोट, कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हो गया, बन गया। इन नेताओं ने युवा वर्ग यानी कि नौजवान लोगों को, एक कम्युनिस्ट पार्टी था ना, कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी की ओर जाने से रोकने के लिए कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किया। तो किस लिए चाहते थे कि जो कांग्रेस के अंदर ही क्या चाहते थे, स्थापना हो सोशलिस्ट पार्टी का, ताकि युवा लोग को कम्युनिस्ट पार्टी की ओर जाने से रोक दे। ठीक है, अब क्या होता है कि 1948 में यहाँ पे लिखा है, द कांग्रेस अमेंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रिवेंट इट्स मेंबरशिप हैविंग ए डुअल पार्टी ऑफ मेंबरशिप। This followed the socialist to form a this forced to socialist the form of socialist party in 1948। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, कहना चाह रहा है अब जो है कांग्रेस क्या चाह रहा है ना, कि जो सोशलिस्ट पार्टी है ना, इससे थोड़ा दूरी बनाए, हम इससे थोड़ा दूरी बनाए। होता है मन विचार सबका बदल सकता है। तो ये बोल दिया 1948 में, याद रखेंगे कांग्रेस, देख भाई, या तो तुमको कोई आदमी आ रहा है मेंबर बनने, या तो नहीं होता, या तो हमसे दोस्ती रखो ना तो उससे दोस्ती रखो। तो 1948 1934 से 1948 तक सब सही चल रहा था, बन रहा था, लेकिन 1948 में क्या बोल दिया, कोई एक के वो आदमी का तुम मेंबरशिप ले सकता है, या तो तुम सोशलिस्ट पार्टी का सदस्य बन जाओ या फिर कांग्रेस का। फिर क्या हुआ 1955 में, अब 1955 में लिखा है, द सोशलिस्ट फेस्ड ए डायलेमा when in 1955 the Congress declared, यहाँ पे देखो, अब डायलेमा में चल गया, भ्रम में चल गया 1955 में। अब हम लोग का क्या होगा, तो जब तुमको कोई पसंद नहीं करेगा तब सोचेगा दूर यार, अब हम अपना अलगे हट ही जा रहे हैं। जब इसको कांग्रेस को पसंद ही नहीं है मेरे साथ, तो 1955 में क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा फाइनली। ठीक है, कौन? सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस से।
तो ये सोशलिस्ट पार्टी का जन्म समझ में आया। तो कांग्रेस पार्टी अलग नहीं होना चाहता था। कांग्रेस अलग होना चाहता था, सोशलिस्ट नहीं होना चाहता था, तो सोशलिस्ट बेचारा अलग हो गया। ठीक है, तो ये समझ में आया। अब जो है तो यहाँ पे यही बात है, देखो 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बना, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी नाम का, कांग्रेस के अंदर ही बना था। लेकिन 1948 में क्या हो गया, बोल रहा है कि हम या तो एकर मेंबर हो ना तो कर मेंबर हो, इसी से छिटक गया। कांग्रेस अपना अलग से, हाँ फाइनल 1955 में अलग हो गया, कांग्रेस अपना अलग हो गया, सोशलिस्ट पार्टी अपना अलग हो गया। तो जब सोशलिस्ट पार्टी अलग हो गया तो इसको ये वो दोस्त मिल गया, इसको दोस्त मिल गया, मतलब एक पार्टी मिल गया जो इसके साथ आया सोशलिस्ट पार्टी के साथ। उस पार्टी का नाम है कृषक मजदूर प्रजा पार्टी, कृषक मजदूर प्रजा पार्टी। 1951 में 1951 में क्या हुआ, लेकिन अलग तो 1955 में हुआ है, तो 1951 नहीं में मतलब कैसे कि हुआ? 51 में ठीक है, कोई बात नहीं है, वो फाइनली अलग हो जाएगा, लेकिन पहले से मिलना, इसके साथ दोस्ती बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मिल गया था इसमें 1951 में। तुम्हारा होता है कोई दोस्त, पहले थोड़ा सा दोस्त होता है, बाद में वो और बढ़िया दोस्त बन जाता है, वही बात है। तो 1951 में क्या हुआ, कृषक मजदूर प्रजा पार्टी, इसमें क्या हो गया, सोशलिस्ट पार्टी के साथ क्या हो गया, मिल गया। अच्छा, ये कृषक मजदूर प्रजा पार्टी किसका था, तो ये जेबी कृपलानी का था। 1951 में बनाए थे, क्या था जेबी कृपलानी, गांधी जी के सहयोगी थे, बीबी कॉलेज के प्रिंसिपल थे। तो इन्हीं के साथ जाके ये सोशलिस्ट पार्टी क्या हुआ, मिल गया। इनके पार्टी का नाम क्या था, कृषक मजदूर प्रजा पार्टी। 1951 में स्थापना की है। अब इन दोनों मिलकर एक नया पार्टी बना दिया, वो पार्टी का नाम रख दिया प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। ये दोनों 1951 में मिला, 1952 में मिलकर रख दिया प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। इसका हेड कौन बन गया, जयप्रकाश नारायण। देखो जहाँ पे अगर सोशलिस्ट पार्टी का नाम आए तो सबसे आगे नाम आएगा जयप्रकाश नारायण का। किसान पार्टी का नाम आए तो अधिकांश नाम किसका होगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती का। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर 1952 में क्या बना दिया, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, जिसका हेड कौन बन गया, जयप्रकाश नारायण। और ये जो था ना, तो इसमें जब इससे जाके इससे मिला ना, ये दोनों मिला, तो कृषक मजदूर पार्टी को बहुत सारा मेंबर था, इसको इस बात को समझ मतलब पसंद नहीं था कि तुम क्यों जाके मिल जा रहा है सोशलिस्ट पार्टी से। कृषक मजदूर पार्टी मतलब किसान और मजदूर का बात सिर्फ उठाओ, सोशलिस्ट पार्टी से सबका बात उठा था, क्यों मिल गया उससे जाके। तो इस जो कृषक मजदूर पार्टी ने इससे अलग हो जाता है, ठीक है ना, एक नया पार्टी बनता है अलग होके, जिसका नाम है संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। क्या नाम है, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, जिसका निर्माण होता है 1964 में। इसका हेड होता है जॉर्ज फर्नांडिस, इसका हेड होता है फर्नांडिस। समझ में आया, देखो फिर से बता रहे। अंग्रेज था क्या, हाँ नहीं, भारतीय ही था, अंग्रेज था, भारत में रह गया। अब 1934 में बना कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस के अंदर 1948 में दोनों अलग होना शुरू हुआ। अलग हो गया तो सोशलिस्ट पार्टी के साथ मिल गया कौन, कृषक मजदूर प्रजा पार्टी। जो 1951 में बना था ये पार्टी जेबी कृपलानी का था। जब ये दोनों मिल गया तो एक नया पार्टी बनाया प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। कब बना, 1952 में, जयप्रकाश नारायण इसका हेड था। लेकिन जो कृषक मजदूर पार्टी था ना, इसमें से कुछ मेंबर निकल गया, अपना अलग पार्टी बना लिया, जिसका नाम था संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। 1964 में बना, जिसका हेड कौन था, जॉर्ज फर्नांडिस। ठीक है, तो यहाँ तक सोशलिस्ट पार्टी भी देख लिया। अब कुछ थोड़ा सा फैक्ट है और बस, ये देखो जयप्रकाश नारायण को बता दे रहे हैं कुछ बात। ठीक है, जयप्रकाश नारायण बहुत फेमस नेता थे, बिहार के सबसे फेमस नेता। ये ना एक क्रांति चलाए थे, संपूर्ण क्रांति, सरकार को बदलने के लिए। गांधी मैदान है ना पटना में, वहाँ पे। कब, 5 जून 1974 को। इसी का क्रांति का नाम है संपूर्ण क्रांति, पूरे सरकार को हिला दी थी। छात्र थे उस समय। इनका जन्म कब हुआ था, 11 अक्टूबर 1902 को। इनका गांव का नाम है सिताब दियारा गांव। सिताब दियारा गांव पता करना कहाँ है, शायद समस्तीपुर में है शायद। उनके बाद इनके पिता कौन थे, तो फूल रानी। इनके पिता का नाम है, माता का नाम है फूल रानी, पिता का नाम है हर्षो दयाल, उल्टा लिखा गया। ठीक है, इनका शिक्षा कहाँ हुआ, तो 1922 में शिक्षा प्राप्त करने तो अमेरिका गए थे ये। इनको जेल में कईयों बार रख दिया था। कौन, ये आंदोलन करते थे। 1929 में
कांग्रेस में शामिल हो गए 1929 में। 1932 में ये जब भारत में सविनय अवज्ञा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था गांधी जी के द्वारा, इनको जेल में रख दिया गया। 1932 में ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना किए, बताई थी 1931 में, सॉरी 32 नहीं 1931 में होगा। अब फिर उसके बाद 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का सम्मेलन 1934 में हुआ था। अब फिर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बनाए थे, उसके साथ कृषक मजदूर पार्टी के साथ मिलकर 1952 में। जेल में गए कब? 1932 में, 1939 में, 1943 में, 1974 में भी। हाँ, इनको 2 अवार्ड मिला हुआ है। कौन कौन सा अवार्ड मिला हुआ है? तो एक रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला हुआ 1955 में, एक भारत रत्न जो भारत के सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है सेवा के लिए देश की, 1998 में। भारत रत्न मिला 1998 में, रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था 1955 में। 55 यहाँ पे 65 लिखा हुआ, हाँ 65 है, ठीक है। ये अपने एक बुक लिखे थे जिस बुक का नाम था रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। इस बुक में चौखंबा राज का मतलब अवधारणा दिए, बोले 4 चीज होना चाहिए, गांव, फिर इसके ऊपर जिला, फिर ऊपर राज, फिर उसके बाद सेंटर। इसी को बोलते हैं चौखंबा राज। इस बुक का नाम क्या था? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। हाँ, पता है जिस समय गांधी जी असहयोग आंदोलन चलाए थे ना 1920 में, तब मौलाना आज़ाद से ही प्रभावित होके ये क्या किए थे ना, गांधी जी जब चला रहे थे आंदोलन तो अपने बीएन कॉलेज में पढ़ाई करते थे पटना के। तो बीएन कॉलेज को 20 दिन, इनका डिग्री कंप्लीट होने वाला था, लेकिन अपने देशभक्ति के लिए 20 दिन कॉलेज पर नहीं छोड़ के भाग गए कि हम जा रहे देश में आंदोलन, देश की सेवा करने। तो 20 दिन पहले बीएन कॉलेज छोड़ के भाग गए थे। ये किससे प्रेरित होकर? मौलाना आज़ाद से। किसके आंदोलन में शामिल होने के लिए? गांधी जी के असहयोग आंदोलन में। गांधी जी बहुत सारा आंदोलन चलाया, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो, सविनय अवज्ञा, तो असहयोग आंदोलन है ना, चंपारण सत्याग्रह भी चलाया, उसी तरह का असहयोग आंदोलन भी चलाए थे। उसमें सारा छोटे स्कूल छोड़ के भाग रहा था। हम लोग भी होते, कितना बढ़िया रहते, हम लोग भी भाग जाते हैं आंदोलन में, ठीक है। ये हो गया, बस ये लास्ट स्लाइड है। अब कुछ एकदम एक्स्ट्रा फैक्ट है, उसको देख ले रहे जो कहानी से अलग है। पटना युवक संघ, मतलब पटना में युवक लोग का एक पार्टी बनाया मनेंद्र राव 1927 में, ठीक है। फिर बिहार युवक संघ तो 1928 में बना था प्रोफेसर ज्ञान शाह के द्वारा। पटना युवक संघ 1927 में मनेंद्र राव, बिहार युवक संघ 1928 में प्रोफेसर ज्ञान शाह। बिहार इंडिपेंडेंट मुस्लिम पार्टी, याद है मोहम्मद यूनुस के पार्टी का नाम यही था, 1930 में बनाया था ये, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के समय, सविनय अवज्ञा के समय। और ये सब तो हो ही गया, ये सब तो कोई बात नहीं है। एक है यहाँ पे देखना, आदिवासी महासभा कब बना? तो 1938 में, आदिवासी लोग की आवाज़ उठाने के लिए। इसका अध्यक्ष था थियोडर सुरीन, फिर बाद में नेता बना राम जयपाल सिंह। 1938 में 38 से आदिवासी, और पूरा थ्योरी बन गए। अब हम तुमसे 10 चलो बताओ। पहला सवाल यहाँ पर ये लिखा है कि बिहार प्रांतीय, प्रोविजनल मतलब वही होता है प्रांतीय, कांग्रेस समिति जिसका मुख्यालय पटना में है, उसका स्थापना कब हुआ था? बिहार प्रांतीय किसान सभा का पूछ रहा है। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का स्थापना कब हुआ? 1906 में। 1908 में। ये हम तुमको बहुत पहले पढ़ाए थे, 8 से आपातकाल ऐसे करके ट्रिक बताए थे। तो बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का, बिहार प्रांतीय किसान सभा बोले तो 1906, ये बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना 1906 में हुआ था? नहीं, वो भी नहीं हुआ था। ये बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का स्थापना 1908 में हुआ था, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, ये बता दोगे? अच्छा इसको याद कर दो। इसको कैसे याद कर सकते हैं कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का स्थापना 1908 में हुआ? तो 8 से याद रखना है कि पता है 1935 में 8 सीटों पे ही कांग्रेस लड़ा था। बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, ऐसे करके 8 को लोकायुक्त भी है बिहार में अभी तक, ऐसे याद करके बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी।
ठीक है। इसका काम था ना कि बिहार को कैसे बंगाल से अलग कर दो, उसके लिए बना हुआ था। शायद हम ये वाला नहीं पढ़ाए हुए, ठीक है। अच्छा ये वाला तो पढ़ाए हुए। आप देखो, ये बता दो, बिहार में किसान सभा पूछ रहा है, औपचारिक स्थापना कब हुआ किसान सभा का? किसान सभा 4 मार्च 1929 में। सही बात है, 4 मार्च 1929 में ये बिहार किसान सभा का क्या हो गया था, औपचारिक स्थापना हुआ था, ठीक है। पहली बार कब हुआ था? 1917 में। 1917 में हुआ था, 1923 में, ठीक है। मुंगेर में हुआ था, फिर कहाँ हुआ? पटना के बिहटा में, ठीक है। उसके बाद बिहार के लिए पूरे। अच्छा ये बता, बिहार में प्रांतीय किसान सभा का स्थापना कब हुआ? बिहार प्रांतीय किसान सभा बिहार 23 में मुंगेर में हुआ था, फिर 28 में इसी का औपचारिक हुआ, और फिर उसके बाद बिहार प्रांतीय किसान सभा बन गया नवंबर 1929, में। ठीक है। फिर उसका बैठक होगा 29, 34, 35 में, और 1936 में भारत वाला होगा। समझ में आया? अच्छा बताओ, ये बिहार में छात्र परिषद को कौन बनाया था? छात्र लोग किसके? डॉक्टर राजेंद्र बहुत बढ़िया, प्रसाद। बहुत बढ़िया। कब बनाया था? छात्र, 6 से छात्र, 6 से 6, 1906 में, ठीक है। बिहार कांग्रेस, यहाँ पे बोल रहा है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, मतलब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का पहला बैठक कब हुआ पटना में? 1900 मतलब 1934 में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 17 मई 1934 को। याद रखेंगे, पहला जो बना था ये बिहार सोशलिस्ट पार्टी तो 1931 में इसका औपचारिक स्थापना हुआ। फिर उसके बाद क्या हो गया, इसका नाम चेंज कर दिया था, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में। फिर उसके बाद तुमको कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बना था बम्बई में, कब? 1934 में ही बना था, अक्टूबर 1934, और ये बना था मई 1934 पटना में, ठीक है। अच्छा बताओ, 1919-20 के दौरान दरभंगा में पूछ रहा है, दरभंगा के राजा के खिलाफ किसान आंदोलन का नेता कौन था? स्वामी सहजानंद सरस्वती। डर से कौन भागता है? डर से क्या चीज के लिए भागते हो? वैसे ही मिलता जुलता नाम है। स्वामी विद्यानंद बहुत सरस्वती। स्वामी विद्यानंद 1919 के समय पूछ रहा, दरभंगा पूछ रहा, असहयोग आंदोलन के दरभंगा से समय मुझे याद आ गया। आता ना, डर से क्या भागते हैं? विद्या से, तो स्वामी विद्यानंद। अच्छा 5 और बता दो। स्वामी सहजानंद सरस्वती संबंधित है क्या चीज? जनजातीय आंदोलन से? नहीं। जातीय आंदोलन से? नहीं। श्रमिक आंदोलन से? नहीं। किसान आंदोलन से? किसान से। बहुत बढ़िया। सबसे बड़ा किसान का नेता कौन है? यही है। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? बता तो। राजेंद्र प्रसाद जुड़े थे? नहीं। चंपारण सत्याग्रह में नहीं जुड़े भाई। सीआर दास जुड़े थे? नहीं। भगत सिंह जुड़े थे? नहीं। ये सब नाम कहाँ पर आए? मोतीलाल नेहरू, ये सब यही ना पर आए। राजेंद्र प्रसाद, हाँ, गांधी जी के साथ चंपारण सत्याग्रह में सहयोगी थे ये भी। राजेंद्र प्रसाद के भी घर गए थे? हाँ, मुजफ्फरपुर में। हाँ, मुजफ्फरपुर में इनसे मुलाकात हुआ था। 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? अंबारी सत्याग्रह कहाँ पे चलाया गया था? छपरा में। अब तो बता दो, छपरा में चलाया गया था। नहीं, छपरी कौन है? राहुल। तो राहुल सत्यान। कब? 1939 में। अच्छा ये बता दो, मुंगेर में है बरैया टाल, वहाँ पे कौन? मुंगेर में बरैया टाल में आंदोलन चलाया गया था, उसका उद्देश्य क्या था? मुस्लिम किसान का शोषण बंद करो, जमींदारी प्रथा समाप्ति करो, वर्ग बुद्ध की शुरुआत करो, बकासत भूमि वापस करो। बकासत भूमि वापस, ये तो मांग रहा था, बकासत भूमि क्या करो? वापसी करो। कौन चलाया था मुंगेर के बरैया टाल में बकासत भूमि आंदोलन? बढ़ई का 36 प्रकार का काम है, कार्यानंद शर्मा 1936 में,
बढ़ई 36 प्रकार काम करता है, याद कराए थे। 2 बार बता दो। बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन किसके द्वारा शुरुआत किया गया? 1929 में। डेट याद रखो, 1929 पूछ रहा। 1929 स्वामी सहजानंद सच्चिदानंद सरस्वती। सरस्वती। बिहार किसान सभा का औपचारिक स्थापना किया था, ऑफिशियल। और यही 1923 बोलता तो क्या होता? शाह मोहम्मद जुबेर, मुंगेर वाला। ठीक है। अच्छा, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है कि यहाँ पूछ रहा कि बिहार में किसानों जो विपत्ति सामना कर रहे हैं उसको उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने कौन सा समाचार पत्र को चलाया था बिहार में? तो लोक संग्रह एक बुक चलाए थे, इसमें बताए थे कि किसानों को कैसे शोषण का सामना करना पड़ता है। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ही चलाए थे लोक संग्रह। ठीक है। इनका सबसे फेमस बुक का नाम है हुंकार। ये हो गया। देखते हैं और, चलो ये बता दो। अच्छा, ये चलो, ये देखो, ये बताओ बिहार में किस वामपंथी नेता ने बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया? बिहार प्रांतीय किसान सभा को कौन फेमस बनाया? पीसी जोशी, नहीं, बंदवाराम, नहीं। कारेनन शर्मा। हाँ। यही, ये सब किसान नेता थे। कारेनन शर्मा, यदुनंदन शर्मा, और तुमको स्वामी विद्यानंद तो बाद में आया। वो तो 1919 में ही था, जबकि स्थापना हुआ था बिहार प्रांतीय किसान सभा का। कब बताओ तो, कब हुआ था? 1929 में। 29 में नहीं, 1934 में। एक है किसान सभा, एक है बिहार प्रांतीय किसान सभा। 1929 जो बोल रही ना, किसान सभा का औपचारिक स्थापना है। तो यही सब ना फेमस बना है। राहुल सत्यान भी कर रहा है फेमस, छपरा में छपरी वाला काम कर रहा है। अब बता तो, ये उस दिन बोला है 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? जेबी कृपलानी संबंधित नहीं है क्या? हाँ, है। राजकुमार शुक्ला, गांधी जी को यही तो आमंत्रित किया था। ये राजेंद्र प्रसाद, है। राम मनोहर लोहिया। हाँ, है, राम मनोहर नहीं। लोहिया कहाँ है? राम मनोहर लोहिया सोशलिस्ट पार्टी में पड़ी थी, ये नहीं है। समाजवादी पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी में राम मनोहर लोहिया है, रामानंद मिश्र है, फूलन प्रसाद है, गंगा शरण सिंह है, जयप्रकाश नारायण, चार नारायण देव, ये सब सोशलिस्ट पार्टी का है। ठीक है, आज तक इतने। चलिए, अब ये बताइए, यहाँ पे बोल रहा है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम क्या था? तो देखो, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बहुत सारा पत्रिका का संपादन किया जिसका नाम क्या क्या था? भूमियार ब्राह्मण, भूमियार परिचय, कर्मकलाप, ओंकार, द अंदर साइड ऑफ द सील्ड, रेंट डिडक्शन इन बिहार, हाउ इट वर्कर्स। इसमें क्या नाम आ रहा है? हुंकार। आपको याद रखना है, हुंकार इनका सबसे फेमस क्या था? पत्रिका का नाम था। ठीक है। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? तो देखो, मुंगेर में किसने किया था? मुंगेर में 1923 में स्थापना तो बहुत लोग मिलकर किया था। अध्यक्ष बना था उसमें शाह मोहम्मद जुबेर। सचिव कौन थे? सचिव उपाध्यक्ष है श्री कृष्ण सिंह, और सचिव थे सिद्धेश्वरी चौधरी और नंद किशोर। तो एक से ज़्यादा लोग हो जाएगा ना, क्योंकि गठन किसने किया था? सब मिल के किया था ना, तो एक से ज़्यादा लोग सही हो जाएगा, तो एक से अधिक। ठीक है, तो याद रखेंगे, VVI क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे कि ब्रिटिश राज में बिहारों के कृषक वर्गों के निम्नलिखित श्रेणी में रखा गया। तो ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों को किस श्रेणी में रखा गया? तो त्रिमुखी वर्गीकरण में। डायरेक्ट याद कर लीजिए। हम बताए थे, यहाँ पर सवाल है कि 1866-1867 के बीच नील खेतिहरों को बिहार में हुए किस विद्रोह में पहचान किया? मतलब बोल रहा है 1866-1867 में बिहार के किस क्षेत्र में नील विद्रोह हुआ? तो 1859 में बंगाल में हुआ था, उसी से प्रेरित होकर 1866 में बिहार के मुजफ्फरपुर और
चंपारण में हुआ था। तो डी। फिर से यहाँ पे बोल रहा है, अरे एक सेकंड कहाँ चला गया, यहाँ पर है। बोल रहा है असहयोग आंदोलन के दौरान कौन पटना कॉलेज छोड़ दिया जबकि उसका कॉलेज का केवल 20 दिन बचा हुआ था। तो मौलाना मजरुल हक से प्रेरित होकर कौन छोड़ दिया था बीएन कॉलेज अपना, जयप्रकाश नारायण पढ़ाए थे। यहाँ पे बोल रहा है कि 1921 में जो लॉर्ड सिन्हा गवर्नर पद का त्याग दिया था तो वो कहाँ के गवर्नर थे। तो याद रखना चाहिए कि बिहार और उड़ीसा का पहला राज्यपाल यानी कि गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ही थे। तो वो बिहार उड़ीसा का, लेकिन 1921 में कब बने थे, 29 जून 1920 को शायद। और 1921 में क्या किए, त्यागपत्र दे दिए। तो यही सवाल है। फिर से यहाँ पे पूछ रहा है कि हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ, तो 1921 में हुआ। फिर सवाल पूछ रहा है बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, हजारीबाग में। वही आपको याद है कि 1906 में राजेंद्र बाबू ने बिहार छात्र कॉन्फ्रेंस या बिहार छात्र एसोसिएशन का स्थापना किया था, याद है, पटना में राजेंद्र बाबू ने। लेकिन उसी का 16वां अधिवेशन 1921 में कहाँ हुआ, हजारीबाग में हुआ। वही पूछा जा रहा है। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी वकालत छोड़ दी। तो देखो असहयोग आंदोलन के समय स्कूल कौन छोड़ा, तो ये जयप्रकाश नारायण। लेकिन वकालत किसने छोड़ा था, राजेंद्र प्रसाद। याद रहेगा बिल्कुल। कल को ये भी पूछ सकता किस आंदोलन के समय छोड़ा था, तो असहयोग आंदोलन के समय। किस अभिनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, तो असहयोग आंदोलन के समय। क्योंकि आपको राजेंद्र बाबू चंपारण सत्याग्रह के आसपास वाले समय पीरियड में ज़्यादा एक्टिव दिखाई पड़ेंगे, ठीक है, इसी कारण। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि किस क्षेत्र में राहुल सत्याग्रह 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। राहुल सत्याग्रह सक्रिय थे कहाँ पे, राहुल क्या है, छपरी, तो छपरा में। ऐसे राहुल सत्याग्रह का और क्या काम है, तो ये राहुल सत्याग्रह का अंबाड़ी सत्याग्रह चलाए थे, याद है। हिंदी साहित्य के भी प्रसिद्ध साहित्यकार थे ये राहुल सत्याग्रह। हिंदी साहित्य में भी रुचि था, क्रांतिकारी भी थे। तो ये हुआ। अब और सवाल को सॉल्व कीजिए, ठीक है, ध्यान से। बोल रहा है कि 1922-23 में जो मुंगेर किसान सभा है उसका गठन किसने किया। तो मुंगेर किसान सभा को गठन करने में बहुत सारा आदमी है। श्री कृष्ण सिंह तो अध्यक्ष बने थे, श्री कृष्ण सिंह तो उपाध्यक्ष बने थे और मोहम्मद जुबैर अध्यक्ष थे। तो पहली तो इसका एक से अधिक, ठीक है। फिर बोल रहा है कि 1922-23 में जो मुंगेर किसान सभा था उसका उपाध्यक्ष कौन था। तो उपाध्यक्ष कौन थे, तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। 1922-23 में मुंगेर किसान सभा के गठित अध्यक्ष कौन थे, तो मोहम्मद जुबैर अध्यक्ष थे, मुंगेर जुबैर। फिर बोल रहा है कि जब ये तो हो ही गया यार, वही बात है। उपाध्यक्ष कौन थे 1922-23 में मुंगेर किसान सभा का, तो श्री कृष्ण सिंह। फिर बोल रहा है कि 1922-23 में जो मुंगेर किसान सभा स्थापना हुआ उपाध्यक्ष कौन थे इसका, सिद्धेश्वरी चौधरी, नंदकिशोर प्रसाद। फिर बोल रहा है यहाँ पे कि पटना के बिहटा में किसान सभा का औपचारिक स्थापना हुआ। बात सही है, पटना के बिहटा में हुआ था। कब हुआ था, तो 1929 को, सॉरी 1928 को, 1928 को। कब, 7 मार्च 1928 को हुआ था। किसके द्वारा, तो पटना के बिहटा में हुआ था स्वामी सजानंद सरस्वती के द्वारा। कब हुआ था, 7 मार्च 1928 को। 4 मार्च लिखा हुआ लेकिन एक्चुअली 4 या 7 जो भी रहेगा वो सही रहेगा। पटना के बिहटा में हुआ था।
बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? देखो शब्द यहाँ पे बिहार प्रांतीय से किसान सभा बोलता तो पहली बार हुआ 1923, औपचारिक हुआ 1928 में, लेकिन बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना होगा पहली बार नवंबर 1929 में। फिर पूछ रहा बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, और भी लोग मिलेंगे। यहाँ पे बोला है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा जो 1929 में गठित हुआ, तो उसका सचिव कौन था? तो श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह के बारे में याद रखना है कि मुंगेर वाले में ये अध्यक्ष के तौर उपाध्यक्ष के तौर पे थे, लेकिन बिहार प्रांतीय किसान सभा में ये सचिव के तौर पे हैं। तो आप ये लिखा है कि जो मुंगेर में उपाध्यक्ष है वह वो प्रांतीय किसान सभा में सचिव बन गए। यहाँ पे बोल रहा है कि 1929 में गठित बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा सम्मेलन कब हुआ? तो 3 सम्मेलन मुख्यतः हुआ है, 4 सम्मेलन आपको याद रखना है। 1929 में, 1934 में, 1935 में और एक 1936 में हुआ था। पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, मेन यही है। तो दूसरा कब हुआ था? 1934 में गया में हुआ था। पुरुषोत्तम दास टंडन बने थे अध्यक्ष इसकी। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि 1929 में गठित बिहार प्रांतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? प्रथम में किया था, तीसरा में किया था सहजानंद सरस्वती, और दूसरा में करेंगे कौन? दूसरा में करेंगे ये पुरुषोत्तम दास टंडन, और नवंबर 1936 में होगा भागलपुर के बिहपुर में। तो जेपी नारायण भी करेंगे प्लस स्वामी सहजानंद सरस्वती, दोनों मिल के करेंगे उस समय। बोल रहा सेकेंड वाला हुआ था बिहार प्रांतीय किसान सभा का सम्मेलन 1934 में, उसमें अध्यक्ष कौन था? पुरुषोत्तम दास टंडन। थर्ड वाला जो हुआ था बिहार प्रांतीय किसान सभा का, उसका अध्यक्ष कौन था? स्वामी सहजानंद सरस्वती। फिर से यहाँ पे पूछ रहा है, ये इम्पोर्टेंट है कि बताए थे कि नवंबर 1936 में भागलपुर के बिहपुर में भी होगा बिहार प्रांतीय किसान सभा का एक अधिवेशन, जिसका अध्यक्षता 2 लोग किए थे, जयप्रकाश नारायण और स्वामी सहजानंद सरस्वती, भागलपुर वाले में। यही बात है। फिर यहाँ पे बोल रहा है बिहार के किस जिले में नहर शुल्क का विरोध आंदोलन शुरू हुआ? तो ये सारे जिला शाहाबाद, पटना, चंपारण, भागलपुर, इसमें जो है नहर शुल्क का विरोध आंदोलन शुरू हुआ। सॉरी, दो ही जगह, शाहाबाद और चंपारण, इसमें नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन शुरू हुआ था, शाहाबाद और चंपारण। फिर यहाँ पे बोल रहा है बिहार में कुछ जमींदार, बताए थे कि बिहार में जमींदार लोग जो यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी बनाया था अपना, ठीक है, कांग्रेस के विरोध में या किसानों के विरोध में। तो कब बनाया था? तो 32 दिखा रहा था, कब? 32 में, 32 सितंबर 1932। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि पटना में एक बड़ा किसान रैली कब आयोजित हुआ, जिसमें बहुत सारे किसान, लाखों किसान हिस्सा लिया था? 1938 में। 38 में किसान लोग अड़ गया कि हम रैली में हिस्सा लेंगे, यही बात लिखा हुआ ट्रिक। अब यहाँ पे बताए थे मुंगेर जिला के बरैया टाल आंदोलन के नेतृत्व किसने किया? तो मुंगेर में कौन सा जगह? बरैया टाल। तो बरही लोग क्या करता है? 36 प्रकार का काम करता है। तो 1936 में काड़ेनंद शर्मा। यदुनंदन शर्मा कहाँ के थे? तो यदुनंदन शर्मा थे गया में किए थे, ठीक है, गया में किए थे। और ये गया में कौन किए थे? गया के नेवरा में फसल काट सत्याग्रह किए थे 1938 में। और ये यमुना कार्य, ये दरभंगा सारण क्षेत्र में थे। 1919 में दरभंगा राज्य के किसानों के खिलाफ नेतृत्व कौन किया? तो 1919 में कौन एक्टिव था असहयोग आंदोलन के समय? स्वामी विद्यानंद। मुंगेर जिला में बरैया टाल आंदोलन किसके समय हुआ? तो मुंगेर के बरैया टाल में काड़ेनंद शर्मा, बरई 36 प्रकार का काम।
गया में कौन एक्टिव था, कौन किसान नेता, तो यदुनंदन शर्मा। ऐसे याद कर रहे थे, इसमें भी यह है, इसमें भी यह है, तो यदुनंदन। और ये कौन चलाए थे, 1938 में अड़ गए थे फसल काट सत्याग्रह के लिए। फिर से यहाँ पे पूछ रहा है, छपरा में कौन था 1939 में, अंबाड़ी सत्याग्रह कौन चलाया था, तो राहुल साक्यान। पूछ रहा है, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षता में किसान जांच समिति का स्थापना हुई। बताए थे कि 1931 में जहानाबाद में एक और किसान जांच समिति की स्थापना हुई थी, जिसके अध्यक्ष राजेंद्र बाबू थे। ऐसे तो 1917 में हुआ था, वो अलग है, उसका नाम है चंपारण कृषक एग्रीगेशन समिति। अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना कब हुआ, तो 1936 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना 1936 में, तो लखनऊ में हुआ था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना कहाँ हुआ था, तो ये सोनपुर मेला में, ठीक है। और किसान सभा का औपचारिक स्थापना कहाँ हुआ था, तो पटना में। अब मुंगेर किसान 1923 में कहाँ हुआ था, तो मुंगेर में हुआ था। स्वामी सहजानंद सरस्वती कौन थे, तो बिहार के किसान आंदोलन के नेता थे। बिहार में समाजवादी दल का स्थापना कब हुआ, तो बिहार में समाजवादी दल का स्थापना पहली बार हुआ 1931 में। औपचारिक रूप से हुआ बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी नाम रखा गया 1934 में। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी पूरे भारत के लिए बन गया, वो भी बन गया 1934 में। फिर ठीक है ना, तो इसे याद रखना। बिहार समाजवादी पार्टी से कौन संबंधित है, तो फूल भगवान खिलाते हैं, फूलन प्रसाद वर्मा। ये किनसे संबंधित है, नरहरि पारेख, तो ये चंपारण किसान आंदोलन के समर्थक थे। कौन कौन समाजवादी नेता याद है ना, राम मनोहर लोहिया, एस.एम. जोशी, कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण, रामानंद मिश्र, ये सब याद करा है, वही है समाजवादी नेता, यही लोग मिलके किए थे। अब्दुल बारी, यही है। यहाँ पे बोल रहा है कि 1934 में जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी बनी, उसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र, इसके सचिव कौन थे, जयप्रकाश नारायण। और बाकी ये दोनों और सब ये सब मेंबर थे। यहाँ के सचिव कौन थे 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी के, तो जयप्रकाश नारायण। पूछ रहा है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक स्थापना कहाँ हुआ था, तो अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में हुआ था, ठीक है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का। किसान सभा का स्थापना कहाँ हुआ था, औपचारिक रूप से तब पटना के बिहटा में हुआ था, लेकिन बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक स्थापना कहाँ हो रहा है, अंजुमन इस्लामिया हॉल में। कितना इंपॉर्टेंट बात डिफ्रेंशिएट करके बता रहे हैं। ये बिहार प्रांतीय किसान सभा का पूछे तो स्थापना कहाँ हुआ था, सोनपुर मेला में। तो पटना बिहटा में बिहार ये किसान सभा का औपचारिक स्थापना। अब बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक स्थापना अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बिहार के किस दिन जयप्रकाश नारायण दिवस मनाया गया, 14 मार्च 1940। 14 मार्च 1940। कैसे याद कर सकते हैं इसको, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, चार चार आ रहा है, जब चारों जगह मतलब चारों ओर जय जय हो गया, किसका, जयप्रकाश नारायण का। चारों जगह चार चार बार जय जय हो गया, किसका, जयप्रकाश नारायण का। जयप्रकाश नारायण को कौन सा उपाधि दिया गया था, तो लोकनायक का उपाधि दिया गया था। फिर से पूछ रहा है, श्री नारायण सिंह कौन, श्री नरसिंह नारायण कौन थे, तो एक समाजवादी नेता थे बिहार में। 1940 में बिहार फोर्टवार्ड ब्लॉक की कार्यप्रणाली की बैठक कहाँ हुई, 1940 में तो पटना में हुई थी। बिहार प्रांतीय फोर्टवार्ड ब्लॉक की कार्यप्रणाली की बैठक 1940 में पटना में हुई थी। मुंगेर में कब जमालपुर के मजदूरों ने हड़ताल कब किया था, तो 1920 में असहयोग आंदोलन के आसपास। 1920 में किसके मार्गदर्शन में जमशेदपुर में टाटा एसोसिएशन की नींव रखी गई, तो किसके, इशारे हो जाएगा क्या, नहीं देखते, इसका आंसर नहीं पता। अच्छा देखते हैं, जमशेदपुर में टाटा
स्टील वर्कर्स किस वर्ष हड़ताल किया था? तो 1920 में भी किया हुआ, 22 में भी, 25 में भी, 28 में भी, ठीक है ना? 20, 22, 25, 28 इस सभी समय किया हुआ है। जमशेदपुर में ये तो हो ही गया, 20, 22, 25, 28 में हड़ताल किया था। 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? 29 में। 1929 में हुआ था झड़िया में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन झड़िया में। प्रजा समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना कब कैसे हुआ था? एक तो सोशलिस्ट पार्टी और एक कृषक मजदूर सोशलिस्ट पार्टी। कृषक मजदूर सोशलिस्ट पार्टी जिसका स्थापना हुआ था 1951 में जेबी कृपलानी वाला। एक था इधर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी यानी कि सोशलिस्ट पार्टी, ये दोनों मिल गया था तो बनाया था प्रजा सोशलिस्ट पार्टी 1952 में, जिसका हेड बना था जयप्रकाश नारायण। तो ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे बोल रहा है सही स्टेटमेंट चुनिए। जेबी कृपलानी ने जुलाई 1992 में कृषक मजदूर पार्टी का गठन किया? नहीं, गलत है। 1951 में किए थे कृषक मजदूर पार्टी का गठन, जाके 1951 में मिल गए थे किससे? सोशलिस्ट पार्टी से, तभी तो बना था प्रजा सोशलिस्ट पार्टी 1952 में। तो 1951 में स्थापना हुआ था, ना कि 1952 में। पीसी घोष, टी प्रकाशम किसान मजदूर प्रजा पार्टी से जुड़े थे? सही बात है, ये दोनों किसान मजदूर प्रजा पार्टी से क्या हुए थे? जुड़े थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ रहे यहाँ पे बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? तो बहुत लोग थे इसमें से जुड़े। राजेंद्र प्रसाद जुड़े थे? नहीं, काट दो। राजकुमार शुक्ल से जुड़े? चंपारण सत्याग्रह से हैं, ये किसान से है संबंधित। तो फूलन प्रसाद वर्मा, जयप्रकाश नारायण, गंगा शरण सिंह, अब्दुल बारी, एस.एम. जोशी, कर्पूरी ठाकुर, राम मनोहर लोहिया, रामानंद मिश्र, ये लोग न है समाजवादी पार्टी से संबंधित। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी कहाँ पे? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की, एक सेकेंड देखो, ये भी क्वेश्चन बड़ा फंसाने वाला है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का पहला बैठक पूछ रहा है, तो पहला बैठक कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। कब, कहाँ पे? तो पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में। कब? तो 17 मई 1934 को। लेकिन कभी ऐसा सवाल आए कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना किस अधिवेशन में हुआ, तब वहाँ पे आंसर मारना है तुमको बम्बई अधिवेशन। तब आंसर क्या मारना है? बम्बई अधिवेशन, ठीक है। अब बम्बई अधिवेशन में कब हुआ था? अक्टूबर 1934 को। लेकिन ये जो पटना में बैठक हो रहा पहला, तो ये 17 मई 1964 को, ठीक है। जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जानते थे? लोकनायक। फिर यहाँ पे पूछ रहा है बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो इन सब ने मिलकर की थी, तो एक से अधिक। पटना युवक संघ, एक है पटना युवक संघ, एक है बिहार युवक संघ। तो पटना युवक संघ का स्थापना कब हुआ था बताओ? पटना युवक संघ का स्थापना 1927 में साइमन कमीशन के समय हुआ था। प्रोफेसर मनिंद्र रॉय के समय हुआ था, मनिंद्र रॉय के द्वारा, ठीक है। फिर यहाँ पे पूछ रहा है बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 तो हो ही गया। 1931 में किसने किया था? सब ने मिलकर किया था। त्रिवेणी संघ कब स्थापना हुआ था? तो कुर्मी यादव और कोयरी का संघ था 1936 में। इन तीनों में 36 का आंकड़ा है, तो 1936 में। त्रिवेणी संघ में कौन था? यादव, कुर्मी, कोयरी, एक से अधिक। त्रिवेणी संघ का संस्थापक कौन कौन थे? तो शिव पूजन मतलब हम सरदार जगदेव यदुनंदन प्रसाद मेहता, JNP मेहता इसको कहते हैं इनको। पटना युवक संघ का स्थापना तो हुई, बता ही दिए। पटना युवक संघ का स्थापना किसके लिए किया था? तो एक तो खादी प्रचार के लिए 1927 में किया गया था, राष्ट्रीय भावना को जगाने के लिए।
1927 में मनेंद्र रॉय के द्वारा। बिहार युवक संघ का स्थापना कहाँ हुआ था? मोतिहारी में हुआ था। ये एक प्रोफेसर के द्वारा हुआ था 1928 में, प्रोफेसर ज्ञाना शाह। प्रोफेसर ज्ञाना शाह। बिहार युवक संघ का स्थापना कब? 1928 में, प्रोफेसर ज्ञाना शाह। कांग्रेस पार्टी को कब अब ये इलीगल घोषित किया गया था कि इसको बैन करना चाहिए? तो जैसे ही सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, नमक सत्याग्रह, उसके बाद 1932 से 1934 के बीच 2 साल के लिए, ठीक है, ये सब तो हो ही गया था। देखो CISF में भी पूछा हुआ है कि यही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का पहला बैठक पूछे तो पटना, लेकिन पूछे पहला ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का कब हुआ था? ये 17 मई 1934 को। लेकिन अगर ये पूछते कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना किस अधिवेशन में हुआ, तो अक्टूबर 1934 में हुआ था, बम्बई अधिवेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है, पहला बैठक तो उसको हुआ था ही 1934 में, 17 मई 1934 को। कहाँ पे? 17 मई 1934 को हुआ था, कहाँ पे? पटना में। दूसरा बैठक 1938 में भागलपुर में हुआ, ठीक है। तीसरा बैठक गया में 1940 में हुआ। अब पहला बैठक हुआ था 1934 में, 17 मई को, पटना में। तो बस इतना है। अब इसका थ्योरी ले लीजिए। तो आज हमने यही सब पढ़ा, ये 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 खुला था, रुकी, खोल रुकी। सब्जी टेबुले पर तो सब पसारा